नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए मंगल के विषय में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, मंगल ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि जैसे कि मकर राशि के या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे सिंह राशि या धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान यदि ये कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हो तो काफी अच्छा फल मित्रों देते हैं। ध्यान रखिएगा कि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। मंगल का बलवान होना कुंडली में निहायत ही आवश्यक है। किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मंगल की बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी मंगल ग्रह का बलवान होना जरूरी है। जिस कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर पड़ता है उस व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि उत्साह की कमी रहेगी। किसी कार्य को पूरे मन से वह नहीं कर पाएगा, चाहे लग्न कोई सा भी क्यों ना हो। लेकिन यदि मंगल बलवान होता है तो कार्यों में उत्साह झलकता है और जिन भावों से मंगल ग्रह का संबंध बनता है उस भाव से संबंधित विशेष फल जीवन काल में देखने को मिलते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह का संबंध यदि लग्न या लग्नेश से बनता है तो आप देखेंगे कि जातक के शरीर में रक्त की मात्रा प्रबल रहती है, मांसपेशियां अच्छी रहती हैं, शक्ति और हिम्मत उसके जीवन में बनी रहती हैं। क्योंकि मंगल ग्रह यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति के अंदर साहस बना रहेगा, नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के संघर्ष में जातक विजय हासिल करता है। इसके विपरीत यदि मंगल ग्रह कमजोर पड़ जाए या नीच राशि का यानी कर्क राशि का होकर बैठ जाए या लग्न भाव से मंगल का नकारात्मक संबंध यदि बन रहा हो तो आप देखेंगे कि जातक में क्रोध की अधिकता रहती है, हिंसा की अधिकता रहती है। इसके अलावा वाद विवाद करने वाला ऐसा जातक बनता है। तो आज के वीडियो का मूल मकसद यह है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल किस प्रकार का फल देता है उसे समझना। ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे और छठे भाव में भावकारक ग्रह माने जाते हैं और 10वें भाव में ये दिग्बली होते हैं। इसके अलावा स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक में स्वराशि के, मकर में उच्च के होते हैं, जबकि कर्क राशि में ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो का मूल मकसद जो है हमारा 6वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह को समझना। तो आइए शुरुआत हम करते हैं कुंडली के 6ठे भाव से। देखिए, कुंडली के 6वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और यहां पर यदि ये शुभ स्थिति में यानी स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि ये मंगल आपको किसी भी प्रकार के शत्रुओं से निपटने में आपके लिए मददगार होंगे। यानी जातक अपने शत्रुओं से डरता नहीं है बल्कि उनसे पूर्ण क्षमता के साथ उनसे निपटने का मादा रखता है। ठीक है, ऐसा जातक साहसी होगा। किसी भी कार्य को करने की एक हिम्मत उसके जीवन काल में बनी रहती है। किसी भी कार्य को साहसिक ढंग से निपटाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी जातक को ये मंगल सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा भूमि क्रय करना, विक्रय करना, इन क्षेत्रों में भी 6ठे भाव में बैठा हुआ मंगल लाभकारी है। इसके अलावा जातक अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करेगा क्योंकि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर भी जातक को लाभ होगा। इस मंगल का अच्छा लाभ लेने के लिए आपको चाहिए कि सेवा कार्य से जुड़ जाएं। किसी न किसी रूप में सेवा यदि करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मंगल ग्रह आपको सफलता देंगे। किसी न किसी प्रकार की लक्ष्य प्राप्ति में भी आपको मंगल ग्रह यहाँ पर मददगार होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी तो उसमें भी ये मंगल ग्रह आपके लिए मददगार हैं। अस्पताल, विदेश इत्यादि के कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो उनमें भी ये मंगल ग्रह मददगार हैं। राजनीतिक दृष्टि से मित्रों यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह यहाँ पर मददगार हैं। 6ठे भाव में यदि मंगल शुभ स्थिति में है तो रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो उनसे आप निपटने की क्षमता रखते हैं और वो रोग से आप बाहर आ जाएंगे। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्षेत्र हो जैसे कि नौकरी इत्यादि की यदि हम बात करें तो उनसे भी आप आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 6ठे भाव में बैठे हुए मंगल का प्रभाव है। मंगल 6ठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण भी स्वयं करेगा, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में भी लाभ देगा। और इसके अलावा मंगल की जो 8वीं दृष्टि जो कि लग्न भाव पर जाएगी तो व्यक्ति को ये साहसी बनाएगी, हिम्मत देगी, विपरीत परिस्थितियों में उसे झुकने नहीं देगी। ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है जब मंगल 6ठे भाव में बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि है तो। अब इसका नकारात्मक पक्ष क्या है मित्रों वो भी समझ लिया जाए ताकि हम इसका लाभ ले सकें और नेगेटिविटी को कम कर सकें। देखिए, 6ठे भाव में मंगल यदि नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हों और कुंडली के योग कारक ग्रह ना हो और नीच अवस्था के बैठे हुए हो, खराब फल कर रहे हो किसी न किसी रूप में, तो आप देखेंगे कि 6ठे भाव में बैठा हुआ मंगल यदि खराब प्रभाव दे रहा है तो जातक लड़ने झगड़ने वाला रहता है। छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ेगा, क्रोध दिखाएगा, अपना कह सकते हैं कि अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा जो कि व्यर्थ का ही होगा। ठीक है, अनावश्यक क्रोध ही स्वभाव रहता है यदि नेगेटिव फल देता है तो। मनमानी करने वाला मंगल बनाता है ये 6ठे भाव का मंगल। मनमानी करेगा व्यक्ति, घर वालों की भी नहीं सुनेगा, अपने मन में जो आएगा वो करेगा।
ठीक है, षड्यंत्र का शिकार हो सकता है कई बार, और अगर ज़्यादा ही खराब फल करे तो जीवन को नेगेटिव वे में ले जाने का प्रयास भी कई बार जातक करता है। इसके अलावा गुर्दे से संबंधित रोग होना, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें भी रहती हैं। निजी जीवन की यदि हम बात करें, इनकी वैवाहिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो जीवन इनका उथल पुथल भरा रह सकता है यदि छठे भाव में बैठा हुआ मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो। शरीर में चोट इत्यादि लग जाना, ठीक है, ज्वर या सूजन होना, ठीक है, हड्डी होना, विवादी होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसके अलावा मित्रों, यदि छठे भाव में बैठा हुआ मंगल खराब प्रभाव दे रहा हो तो ध्यान रखिएगा कि हठ धर्मिता का परित्याग करें, ठीक है, किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए छठे भाव में बैठा हुआ मंगल नेगेटिव प्रभाव ही यदि दे रहा हो, लेकिन उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये लाभकारी स्थिति बन जाती है, शत्रुओं पर जातक विजय हासिल करेगा और इसके अलावा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि भी होता है। किसी भी प्रकार के कानूनी क्षेत्र में आपको लाभ करेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास फिर भी आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अधीरता से बचना चाहिए और जोखिम भरी गतिविधियों में लापरवाही करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए मित्रों, हम बात करते हैं अब कुंडली के अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। किसी भी प्रकार की गुप्त चीजों का भाव कुंडली का अष्टम भाव ही मित्रों माना जाता है। अष्टम भाव से आप अचानक से जीवन में परिवर्तन का विचार भी करते हैं। अष्टम भाव से रहस्यात्मक चीजों का विचार भी किया जाता है। किसी प्रकार के षड्यंत्र इत्यादि का विचार भी अष्टम भाव से हम करते हैं। 8वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ मित्रों और यदि शुभ स्थिति में हो, जैसे कि स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, अस्त के ना हो रहे हों, ध्यान रखिएगा, वक्री ना हो, तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक जो है कुशल वक्ता होता है। क्यों? क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आप कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी। कुशल वक्ता होता है और बात में कारीगरी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। साहसी होगा ऐसा जातक, भाई बहनों का सहयोग मिल पाएगा, पैतृक संपत्ति इत्यादि आसानी से मिल जाएगी और जीवन में मंगल से संबंधित व्यवसाय में आपको सफलता देगा, क्योंकि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। हालांकि यहां पर महत्वपूर्ण यह होगा कि मंगल शुभ स्थिति में होना जरूरी हो जाता है। मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शुभ फल यदि दे रहा है तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय इत्यादि में लाभ देगा, लेकिन थोड़ी नेगेटिव चीजें भी हमें देख लेनी चाहिए, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। मंगल के सकारात्मक पहलू मित्रों ये है कि साहसी होगा व्यक्ति और संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोएगा, ठीक है। और वित्तीय साझेदारी में, किसी प्रकार की वित्तीय साझेदारी में यदि आप हैं तो उसमें सक्रिय आप रहेंगे, ठीक है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो हिम्मत करेंगे उसका एक निर्णायक रिजल्ट आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, उस पर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि नेगेटिव हो, यानी नीच राशि का हो या पीड़ा दे रहा हो किसी प्रकार की, तो जल्दबाजी करवाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी करने से बचें। एकदम से अचानक से आए हुए गुस्से पर कोई निर्णय ना करें, ठीक है। व्यर्थ का वाद विवाद देता है, कई बार परिवार में तनाव देता है, वित्तीय नुकसान इत्यादि होने की आशंका बनी रहती, कई बार स्वास्थ्य समस्याएं भी जन्म लेती हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि प्रमुख रूप से अगर एक शब्द में बात करूं तो जल्दबाज बनाता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में जो निर्णय करेंगे वो बाद में पछतावे का कारण बनती है, तो इस कारण जल्दबाजी से थोड़ा सा आवेश से बचना चाहिए। वाणी कठोर होगी तो वाणी से थोड़ा कठोरता का थोड़ा परित्याग करें। कुटुंब के साथ मतभेद रह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में मतभेद रह सकते हैं और इसके अलावा असामाजिक कार्यों में संलग्न होने की आशंका भी बनती है और कड़वा बोलना, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। ईर्ष्यालु स्वभाव यदि एक हो गया है किसी कारणवश, उसका परित्याग करें। इसके अलावा किसी प्रकार के यदि स्वास्थ्य समस्या आ रही है, विशेष रूप से किसी भी प्रकार की संबंधित समस्या आ रही है, आपको ये रोग हो रहे हो, तो उनका समय पूर्वक इलाज करवाएं ताकि मंगल के नेगेटिव प्रभावों से बचा जा सके। अब मित्रों, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि मान लीजिए मंगल खराब प्रभाव दे ही रहा है, लेकिन उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब क्या समझें। देखिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होता है तो स्वास्थ्य का जो संकट रहता है वो टलता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या में आप उलझे हुए हैं तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। अब उसका दूसरा पहलू यह भी है कि मंगल मान लीजिए अष्टम भाव में अशुभ होकर बैठा हुआ हो, लेकिन किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर और पड़ जाए तो ये फिर अनावश्यक शत्रुता का सूचक है, अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का जोखिम बढ़े उसका सूचक है, अनावश्यक रूप से दुर्घटना इत्यादि की तरफ ही संकेत करता है। मान लीजिए कि अष्टम में मंगल नीच राशि का बैठा हुआ, केतु की दृष्टि और पड़ जाए और अष्टमेश की स्थिति खराब हो जाए कुंडली में, तो निश्चित रूप से फिर इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान आपको सावधानी बरतना चाहिए या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर जो ग्रह नेगेटिव
फल दे रहा हो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। और जिस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो बचाव कर रही है, यानी उसकी शुभता को बढ़ाकर आप काफी हद तक चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 12th हाउस की, 12वें भाव की। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह आकर बैठ जाएं, देखिए 12वें भाव में मंगल ग्रह यदि बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में यदि हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक विदेश इत्यादि से जुड़कर अर्निंग कर पाता है, यानी विदेश से जुड़कर अपना कमाई धंधा आसानी से कर पाता है, या फिर दूर स्थान में प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद करके या बसा कर आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि 12वें भाव में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति को लापरवाह बनाता है, यह व्यक्ति लापरवाह होता है, अक्सर ऐसा देखा गया। तो लापरवाही यदि आप नहीं रखी तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह आपके लिए लाभकारी होंगे, विदेश में आपको लाभ देंगे। शत्रु नाशक स्थिति होती है, हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देता है, फिर भी क्योंकि मांगलिक बनाता है व्यक्ति को। जब कभी मंगल 8वें में या 12वें होगा तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता ही है, ठीक है। तो वैवाहिक दिक्कतों की तरफ थोड़ा संकेत करता है। 12वें भाव में मित्रों यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो शुभ स्थिति की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए आपको। आध्यात्मिक रूप से आपको शक्ति मिलेगी, मानसिक दृढ़ता मिलेगी और अपने जीवन में आप संयम बना पाएंगे। अब नेगेटिव पहलू की यदि हम बात करें, देखिए नकारात्मक पक्ष अगर देखा जाए, मंगल अगर 12वें में है तो उसका इस प्रकार से कुछ रहता है कि व्यक्ति आलसी हो सकता है, कार्यों में लापरवाही बरतने वाला, तो लापरवाही से बचें, ठीक है। और किसी प्रकार के निम्न स्तर के कार्य जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। षड्यंत्र का शिकार हो सकता है व्यक्ति, तो जो भी आपके से ईर्ष्या रखते हैं या ईर्ष्या भाव रखते हैं उनसे थोड़ा सावधानी बरतें। व्यापार में और नौकरी इत्यादि में उठापटक की स्थिति बनी रह सकती, कानूनी अड़चनें रह सकती हैं, धन की समस्या रह सकती है, मानसिक क्लेश इत्यादि रह सकती हैं। लेकिन अब दूसरा पहलू इसका यह भी है कि गुरु इत्यादि की दृष्टि मान लीजिए इस पर पड़ जाए तो क्या रहता है कि अशुभता में फिर कमी आती है। शुभ स्थिति में होने शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है तो आध्यात्मिक लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। लेकिन अशुभ ग्रह से दृष्टि यदि मान लीजिए मंगल हो जाए और मंगल खराब फल दे रहा हो तो मानसिक असंतुलन बिगड़ना, ठीक है, ध्यान इत्यादि में सफलता ना मिल पाना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। क्रोध, हिंसा बढ़ना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो ओवरऑल मित्रों यदि देखा जाए तो 6ठे भाव का मंगल यदि है तो करना क्या है, सक्रिय रहें लेकिन झगड़े और हट से बचने का प्रयास करिए। 8वें भाव का यदि मंगल है तो साहस तो रखिए, साहस आपके लिए मददगार है, पर अचानक से होने वाली दुर्घटना या वित्तीय रिस्क से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। अब 12वें भाव में यदि मंगल है तो 12वें भाव का मंगल क्या कहता है, मानसिक और आध्यात्मिक कार्य तो करिए, ठीक है, लेकिन खर्चे से और अकेले जोखिम भरे कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मूल मंत्र यह है कि मंगल के पास एक ऊर्जा होती है और सकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से, साहस के माध्यम से, संयम करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, ना कि विवाद और हट के माध्यम से। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।